हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश के टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की सेकंड स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन की समरी यानी सारांश पढ़ेंगे और काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। इन दिस स्टोरी द नरेटर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन 088 ओवर फ्रांस। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द नरेटर वाज फ्लाइंग, वर्णनकर्ता उड़ा रहा था, हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन 088, उसका पुराना डेकोटा हवाई जहाज 088 ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर। इस कहानी में वर्णनकर्ता अपना पुराना डेकोटा हवाई जहाज 088 फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था। ही वॉज गोइंग बैक टू इंग्लैंड वेयर हिज फैमिली लिव्ड। ही वॉज गोइंग बैक, वह वापस जा रहा था, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड को, वेयर, जहाँ, हिज फैमिली लिव्ड, उसका परिवार रहता था। वैन ही वॉज टुक ऑफ, ही वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप इन द स्काई। वैन ही टुक ऑफ, जब उसने उड़ान भरी, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, टू बी अलोन, अकेला होने से, हाई अप इन द स्काई, आसमान में, ऊंचाई पर। यानी जब उसने उड़ान भरी तो वह आसमान में ऊंचाई पर अकेला होने से खुश था। द स्काई वॉज क्लियर, आसमान साफ था। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड हिम। द मून, चंद्रमा, वाज कमिंग अप, आ रहा था यानी उग रहा था, इन द ईस्ट, पूर्व में, बिहाइंड हिम, उसके पीछे। चंद्रमा उसके पीछे पूर्व में उदय हो रहा था, उग रहा था। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई अबोव हिम। एंड और द स्टार्स वर शाइनिंग, तारे चमक रहे थे, इन द स्काई, आसमान में, अबोव हिम, उसके ऊपर, आसमान में उसके ऊपर तारे चमक रहे थे। देर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। देर वॉज नॉट, नहीं था, ए क्लाउड, एक भी बादल, इन द स्काई, आसमान में, आसमान में एक भी बादल नहीं था। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली ड्यूरिंग हॉलीडेज। ही वॉज, वह था, लुकिंग फॉरवर्ड, प्रतीक्षा में, टू बीइंग विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ होने की, ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान, यानी छुट्टियों के दौरान वह अपने परिवार के साथ होने की प्रतीक्षा में था। ही एक्सपेक्टेड टू रीच इंग्लैंड इन टाइम फॉर ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ही एक्सपेक्टेड, उसे उम्मीद थी, टू रीच, पहुंचने की, इंग्लैंड इन टाइम, इंग्लैंड में, टाइम पर, समय पर, फॉर ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छे बड़े अंग्रेजी नाश्ते के लिए। यानी इस कहानी में नरेटर जो है, वर्णनकर्ता, वो अपने पुराने डेकोटा हवाई जहाज 088 को फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था और वह वापस इंग्लैंड जा रहा था जहाँ उसका परिवार रहता था। और जब उसने उड़ान भरी तो वह बहुत खुश था, आसमान में ऊंचाई पर अकेला होने से, और आसमान बिल्कुल साफ था, चंद्रमा उसके पीछे पूर्व में उदय हो रहा था, तारे चमक रहे थे और आसमान में एक भी बादल नहीं था, और वह अपने परिवार के साथ होने की प्रतीक्षा में खुश था। उसे उम्मीद थी कि वह एक अच्छे और बड़े अंग्रेजी नाश्ते के लिए इंग्लैंड में समय पर पहुंच जाएगा। सडनली देयर केम ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स। सडनली, अचानक से, देयर केम, आए, ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स, विशाल तूफानी बादल, अचानक से विशाल तूफानी बादल आए। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई। दे लुक्ड, वे दिख रहे थे, लाइक ब्लैक माउंटेन्स, काले पहाड़ों की तरह, काले पर्वतों की तरह, स्टैंडिंग, खड़े, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, अक्रॉस द स्काई, आसमान पर। यानी वो तूफानी बादल आसमान पर उसके सामने काले पर्वतों की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। ही न्यू ही कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम। ही न्यू, वह जान गया था, ही कुड नॉट फ्लाई, वह नहीं उड़ सकता है, अप ओवर देम, उनके ऊपर से, यानी वह जान गया था कि अब उनके ऊपर से वह नहीं उड़ सकता है। ही ऑल्सो डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। ही, वह या उसके, ऑल्सो भी, डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, पर्याप्त ईंधन नहीं था, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, अराउंड देम, उनके चारों ओर, टू द नॉर्थ और साउथ, उत्तर या दक्षिण से। यानी उसके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था कि उनके चारों ओर से, उत्तर या दक्षिण से उड़ा जा सके। ही कुड गो बैक टू पेरिस विच वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम। ही कुड गो बैक, वह वापस जा सकता था, टू पेरिस, पेरिस को, विच वॉज अबाउट 150 किलोमीटर, जो लगभग 150 किलोमीटर, बिहाइंड हिम, उसके पीछे था। यानी वह वापस पेरिस जा सकता था जो उसके पीछे लगभग 150 किलोमीटर था। बट ही वॉन्टेड टू रीच होम इन इंग्लैंड एंड हैव इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली मेम्बर्स देयर। बट, लेकिन, ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू रीच, पहुंचना, होम इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के घर पर, एंड हैव इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और अंग्रेजी नाश्ता करना चाहता था, विद हिज फैमिली मेम्बर्स देयर, वहाँ अपने परिवार के सदस्यों के साथ।
लेकिन वह इंग्लैंड अपने घर पर पहुंचना चाहता था और अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंग्रेजी नाश्ता करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग इज ओल्ड डेकोटा इनटू द स्ट्रॉम। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निश्चय किया, टू टेक द रिस्क, जोखिम उठाने का, ऑफ फ्लाइंग, उड़ाने का, हिज ओल्ड डेकोटा, उसके पुराने डेकोटा विमान को, इनटू द स्ट्रॉम, तूफानों में। यानी इसलिए उसने निश्चय किया अपने पुराने डेकोटा हवाई जहाज को तूफान में उड़ाने का, जोखिम उठाने का निश्चय किया। यानी वर्णनकर्ता ने, नरेटर ने जब उड़ान भरी थी तो आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक से काले बादल आ गए और वे बिल्कुल उसके सामने काले पहाड़ों की तरह, काले पर्वतों की तरह लग रहे थे। और वह जानता था कि वह उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता है और न ही उसके पास इतना ईंधन था कि वह साउथ या नॉर्थ से उनके चारों ओर से जा सकता था। वह वापस जा सकता था पेरिस, जो कि केवल उससे 150 किलोमीटर पीछे था, लेकिन वह अपने घर इंग्लैंड ही जाना चाहता था अपने परिवार के सदस्यों के साथ अंग्रेजी नाश्ते के लिए। तो इसलिए उसने अपने डेकोटा हवाई जहाज को उन तूफानों में उड़ाने का, जोखिम उठाने का निश्चय किया। एज ही फ्लू इनटू इट, जैसे ही वह इनमें उड़ा, सडनली, अचानक से, एवरीथिंग, सब कुछ, बिकेम ब्लैक, काला हो गया, अंधेरा हो गया। यानी जैसे ही वह इनमें उड़ा तूफानी बादलों में, अचानक से सब कुछ काला हो गया। ही कुड सी नथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, ही कुड सी नथिंग, वह कुछ नहीं देख सकता था, आउटसाइड, बाहर की तरफ, द एरोप्लेन, हवाई जहाज के, वह हवाई जहाज के बाहर कुछ भी नहीं देख सकता था। द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, द एरोप्लेन, हवाई जहाज, जम्प्ड, उछला, एंड ट्विस्टेड, घूमा, इन द एयर, हवा में, हवाई जहाज हवा में उछला और घूमा। ही लुक्ड एट द कंपास बट इट वॉज नॉट वर्किंग, ही लुक्ड, उसने देखा, एट द कंपास, कंपास को, बट इट वॉज नॉट वर्किंग, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड ट्यू, द अदर इंस्ट्रूमेंट, अन्य उपकरण भी, वर, थे, सडनली, अचानक, डेड्स, निष्क्रिय, ट्यू, भी, अन्य उपकरण भी अचानक से निष्क्रिय हो गए थे। ही ट्राइड टू स्विच ऑन द रेडियो बट इट ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्विच, चालू करने की, ऑन द रेडियो, रेडियो को, बट इट ऑल्सो, लेकिन यह भी, स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना बंद कर दिया था। यानी इसने भी काम करना बंद कर दिया था। उसने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन इसने भी काम करना बंद कर दिया था। इन द स्ट्रॉम इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू नो वेयर ही वाज, इन द स्ट्रॉम, तूफानों में, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू नो, जानना, वेयर ही वाज, वह कहाँ था। यानी तूफानों में उसके लिए जानना असंभव था कि वह कहाँ था। ही कुड नॉट मेक कॉन्टैक्ट टू द कंट्रोल रूम टू नो हिज पोजिशन एंड द वे, ही कुड नॉट मेक कॉन्टैक्ट, वह संपर्क नहीं कर सकता था, टू द कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष में, टू नो, जानने के लिए, हिज पोजीशन, उसकी स्थिति, एंड द वे, और रास्ता, वह रास्ता और उसकी स्थिति जानने के लिए नियंत्रण कक्ष में भी संपर्क नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सारे उपकरण डेड हो गए थे। ही वॉज फ्राइटन्ड, वह भयभीत था। यानी जैसे ही वह उन तूफानी बादलों में उड़ा तो अचानक सब कुछ काला हो गया और हवाई जहाज के बाहर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका हवाई जहाज हवा में उछला और घूमने लगा। उसने कंपास की तरफ देखा तो वह भी कार्य नहीं कर रहा था और उसके अन्य उपकरण भी सब निष्क्रिय हो गए थे। उसने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। उस तूफान में उसके लिए असंभव था ये जानना कि वह कहाँ था, और वह नियंत्रण कक्ष में भी संपर्क नहीं कर सकता था उसकी पोजीशन और रास्ता जानने के लिए, क्योंकि सभी उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया था। वह भयभीत था। द नरेटर वाज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम, द नरेटर, वर्णनकर्ता, वाज लॉस्ट, खो गया था, इन द स्ट्रॉम, तूफान में, वर्णनकर्ता तूफान में खो गया था। सडनली ए स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड इन द क्लाउड्स, सडनली, अचानक से, ए स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, एक बिना रोशनी वाला अजनबी हवाई जहाज, अपीयर्ड, प्रकट हुआ, इन द क्लाउड्स, बादलों में, अचानक से एक अजनबी बिना रोशनी वाला हवाई जहाज बादलों में प्रकट हुआ। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स बट द नरेटर कुड सी द फेस ऑफ द पायलट, इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों में रोशनी नहीं थी, बट द नरेटर, लेकिन वर्णनकर्ता, कुड सी, देख सकता था, द फेस, चेहरे को, ऑफ द पायलट, चालक के, यानी इसके पंखों में रोशनी नहीं थी फिर भी वर्णनकर्ता पायलट के चेहरे को देख सकता था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन बिफोर द नरेटर्स एरोप्लेन एंड वेव्ड हिज हैंड्स टू फॉलो हिम, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन, उसने अपना एरोप्लेन मोड़ा, बिफोर द नरेटर्स एरोप्लेन, वर्णनकर्ता के हवाई जहाज के सामने, एंड वेव्ड हिज हैंड, और अपना हाथ हिलाया, टू फॉलो हिम, उसको पीछा करने के लिए, यानी उस बिना रोशनी के हवाई जहाज के पायलट ने अपना हवाई जहाज वर्णनकर्ता के हवाई जहाज के सामने मोड़ा और हाथ हिलाया उसे पीछा करने के लिए। द नरेटर फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन, वर्णनकर्ता ने काले हवाई जहाज का पीछा किया। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड हिम एंड टुक हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म सेफली,
द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, बिना रोशनी के हवाई जहाज के पायलट ने गाइडेड मार्गदर्शन किया, हिम उसका, एंड टुक हिम आउट और उसको बाहर ले आया, ऑफ द स्टॉर्म सेफली तूफान से सुरक्षित रूप से। उस बिना रोशनी वाले हवाई जहाज के पायलट ने वर्णनकर्ता को रास्ता दिखाया और उसे तूफानों में से सुरक्षित रूप से बाहर ले आया। यानी वर्णनकर्ता तूफान में खो गया था। अचानक से एक बिना रोशनी वाला हवाई जहाज बादलों में प्रकट हुआ। उसके पंखों में रोशनी नहीं थी, फिर भी वह वर्णनकर्ता पायलट का चेहरा देख सकता था और उसने अपना हवाई जहाज वर्णनकर्ता के हवाई जहाज के सामने मोड़ा और अपना हाथ हिलाया उसे पीछा करने के लिए। वर्णनकर्ता ने उसके हवाई जहाज का पीछा किया और उसके पायलट ने, यानी बिना रोशनी के हवाई जहाज के पायलट ने उसका मार्गदर्शन किया, उसे रास्ता दिखाया और उसे तूफानों में से सुरक्षित रूप से बाहर ले आया। नरेटर लैंडेड सेफली वैन, जब द नरेटर लैंडेड सेफली, जब वर्णनकर्ता सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गया। ही कुड नॉट सी हिज गाइडिंग एरोप्लेन इन द स्काई, ही कुड नॉट सी, वह नहीं देख सका, हिज गाइडिंग एरोप्लेन, उसके मार्गदर्शक हवाई जहाज को, इन द स्काई, आसमान में, वह अपने मार्गदर्शक हवाई जहाज को आसमान में नहीं देख सका। ही वॉन्टेड टू सी द मैन हु वॉज फ्लाइंग द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म क्लाउड्स, ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू सी, देखना, द मैन, आदमी को, हु वॉज फ्लाइंग, जो उड़ा रहा था, द एरोप्लेन, हवाई जहाज को, इन द स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादलों में, वह उस आदमी को देखना चाहता था जो हवाई जहाज को तूफानी बादलों में उड़ा रहा था। सो ही वेंट स्ट्रेट टू द कंट्रोल रूम एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर अबाउट द पायलट ऑफ द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन हु हेल्प्ड हिम इन लैंडिंग सेफली। सो ही वेंट स्ट्रेट टू द कंट्रोल रूम, इसलिए ही वेंट स्ट्रेट, वह सीधा गया, टू द कंट्रोल रूम, नियंत्रण कक्ष में, एंड आस्क्ड द वुमन, और महिला से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, नियंत्रण कक्ष में, अबाउट द पायलट, पायलट के बारे में, ऑफ द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन, उस रहस्यमय काले हवाई जहाज के, हु हेल्प्ड हिम, जिसने उसकी सहायता की थी, इन लैंडिंग सेफली, सुरक्षित रूप से जमीन से उतरने में। वह सीधा कंट्रोल रूम में गया और वहाँ उस महिला से कंट्रोल रूम में उस रहस्यमय हवाई जहाज के पायलट के बारे में पूछा जिसने उसकी सुरक्षित रूप से उतरने में मदद की थी। एट दिस लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज देयर वाज स्टॉर्म एंड नो एरोप्लेन्स वाज फ्लाइंग इन सच ए बैड वेदर देयर। एट दिस, इस पर, लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली, शी लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली, उसने वर्णनकर्ता को आश्चर्य से देखा, बिकॉज देयर वाज स्टॉर्म, क्योंकि वहाँ तूफान था, एंड नो एरोप्लेन वाज फ्लाइंग, और कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, इन सच ए बैड वेदर, ऐसे खराब मौसम में। यानी उस महिला ने वर्णनकर्ता को बहुत ही आश्चर्य से देखा क्योंकि वहाँ पर तूफान था और उस तूफान में कोई भी हवाई जहाज ऐसे खराब मौसम में नहीं उड़ रहा था। देयर वाज नो अदर एरोप्लेन एंड पायलट ओवर देयर इन द स्काई, आसमान में कोई भी हवाई जहाज और पायलट नहीं था। शी सा ओनली नरेटर्स एरोप्लेन ऑन द रडार, शी सा, उसने देखा, ओनली नरेटर्स एरोप्लेन, केवल वर्णनकर्ता के हवाई जहाज को, ऑन द रडार, रडार पर। यानी जब वर्णनकर्ता सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गया तो वह उस मार्गदर्शक हवाई जहाज को आसमान में नहीं देख सका। वह उस आदमी को देखना चाहता था जो तूफानों में हवाई जहाज को उड़ा रहा था, तो इसलिए वह सीधा नियंत्रण कक्ष में गया और वहाँ पर महिला से पूछा उस रहस्यमय काले हवाई जहाज के पायलट के बारे में जिसने उसकी सुरक्षित रूप से उतरने में मदद की थी। और इस पर वह महिला वर्णनकर्ता को आश्चर्य से देखती है क्योंकि कोई भी हवाई जहाज उस खराब मौसम में आसमान में नहीं उड़ रहा था और ना ही कोई पायलट था। उसने केवल वर्णनकर्ता के हवाई जहाज को ही रडार पर देखा था। थिंकिंग, वह सोच रहा था, हु हेल्प्ड मी टू रीच सेफली, हु हेल्प्ड मी, मेरी मदद किसने की, टू रीच सेफली, सुरक्षित रूप से पहुंचने में। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के हवाई जहाज का चालक कौन था जो तूफानों में उड़ रहा था। परहैप्स सम सुपर नेचुरल पावर हेल्प्ड द नरेटर लैंड सेफली अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल, परहैप्स, शायद, सम सुपर नेचुरल पावर हेल्प्ड द नरेटर लैंड सेफली, कुछ अलौकिक शक्तियों ने वर्णनकर्ता की सुरक्षित रूप से उतरने में मदद की थी। अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल, अन्यथा यह असंभव था। यानी कि नरेटर सोच रहा था कि उसकी सुरक्षित रूप से उतरने में मदद किसने की थी और उस काले हवाई जहाज का चालक कौन था जो बिना रोशनी के तूफानों में उड़ रहा था। तो शायद कुछ अलौकिक शक्तियों ने उसकी मदद की थी सुरक्षित रूप से उतरने में, अन्यथा यह असंभव था। और इसी के साथ ये चैप्टर 3 की सेकंड स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आएगी और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।